नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दीपोत्सव में और मैं हूं आपके साथ छाया। आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। टीवी 24 के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और बहुत ही धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है। दिए जलाए जाते हैं और पूरा देश आज जगमगा उठता है। और इसी कड़ी में आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी है और पूजा की क्या विधि है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वास्तु विशेषज्ञ संतोष मिश्रा जी मौजूद हैं। संतोष पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आपको धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे कि दीपावली का आज पर्व है, किस तरीके से दीपावली का पर्व लोग मनाते हैं? लक्ष्मी पूजा की क्या आज विशेषता होती है? देखिए, दीपावली का पर्व हमारे भारतीय परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और हमारा दीपावली का पर्व जो शुरू होता है वो 5 दिन का होता है। शुरू होता है धनतेरस से और ये जाता है भाई दूज तक। धनतेरस हो गया, नरक चतुर्दशी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हुई और साथ में भाई दूज हुआ। सबके अपने अपने विशेष महत्व हैं। ये इसका पौराणिक महत्व भी है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक केवल शरीर के स्तर पर नहीं है, मन के स्तर पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कभी इसके विषय में थोड़ा सा भी जिक्र करता हूँ। आप देखिए, धनतेरस जो है बेसिकली जो है वो अब बिगड़ते धनतेरस हो गया। मूलतः वो भगवान धन्वंतरी का दिवस है और उनके पूजन का दिवस है। उस दिन उन्होंने अमृत दिया था और प्रकृति के साथ जीने की एक विधि बताई थी। औषधि के रूप में उन्होंने सबको एक अपना आविष्कार दिया था। तो ये धन्वंतरी का दिवस है और धन्य तेरस है वो। आप देखिए, धन्य धान ऐसी परंपरा बनी रही है ना, तो वो धन्य तेरस है। वो होते होते वो धनतेरस हो गया। और चूंकि आजकल व्यापारिक महत्व ज्यादा हो गया है, धन का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, तो लोगों ने मानसिकता में उसको धनतेरस बनाना शुरू कर दिया और उसको हमने केवल पैसों से, रुपयों से, आर्थिक प्रयोजन के रूप में उसको मानना शुरू कर दिया। परंतु उसका मूलतः जो प्रयोजन है कि धन्वंतरी की प्रार्थना करना, धन्वंतरी से स्वास्थ्य की प्रार्थना करना और औषधियों को और प्रकृति को उस तरीके से समझने का प्रयास करना, उसके साथ संबंधों को समझने का प्रयास करना और उस प्रकृति से ही अपने शरीर को पोषण की व्यवस्था देखना। ये व्यवस्था थी। जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी के बाद रूप चतुर्दशी का भी पर्व मनाया जाता है धनतेरस के अगले दिन। इसका क्या महत्व होता है और इस दिन कैसी पूजा करनी चाहिए? रूप चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और नरक चतुर्दशी मूलतः 2 कारणों से है। एक तो उस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर से उनकी 16,000 रानियों को मुक्त किया था। उन्होंने 16,000 नारियों ने प्रार्थना करी थी उनकी पत्नियों ने कि वो हमको यहाँ से मुक्त करो। तो उस चतुर्दशी के दिन ही उनको मुक्त किया था उन्होंने। तो वो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए एक छोटी दिवाली का उसमें प्रयोजन बनता है। और दूसरा जो एक रूप चतुर्दशी के रूप में भी इसको कहा जाता है, तो उसमें एक विधान है कि आपने भगवान धन्वंतरी की पूजा हमने करी एक दिन पहले धनतेरस के दिन, और अगले दिन उनके द्वारा जो बेसिकली हमने प्रकृति की पूजा करी, आयुर्वेद की पूजा करी। तो उससे कुछ जैसे अपामार्ग एक जड़ी बूटी होती है, अपामार्ग सहित कुछ और उबटनों के साथ में सुबह के समय स्नान की विधि का प्रयोजन रखा गया था। वो उस सुबह के समय आप नदी में, पहले तो नदियां होती थी, तो नदियों में और तालाबों में और घरों में जहां भी स्नान करना, घर की स्त्री पुरुष सब जाके स्नान करते थे और उबटन के साथ में, ताकि शरीर उससे स्वस्थ रहे। और वो स्नान को उन्होंने यम को अर्पण किया था। उसमें भाव ये था कि हम शरीर जो स्वस्थ रखना है और यम को हम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर जाना भी है एक दिन। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्य को करेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया, तो मन में स्वस्थ वातावरण बने, शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी बने, इस बात को लेके ये रूप 14। तो वो जो उपटन और वो जो लगाती थी स्त्रियां, उससे थोड़ा सा रूप निखरता था। रूप केवल मानसिक शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। तो जो सुबह का स्नान है वो मन को थोड़ा सा चैतन्य करता है। दूसरा, अगले दिन दिवाली है, तो उसके लिए एक दिन पहले तैयारी हो जाती थी। उपटन वगैरह जब लगाए जाते हैं तो उसका निखार अगले दिन आता है। तीसरा एक और उसमें हम पौराणिक, उसको मेरे को कभी कभी लगता है कि उसका पौराणिक महत्व इस तरीके से है कि भगवान राम जब
आ रहे थे तो उसके एक दिन पहले वहां के जो वो माँ सीता, मैया सीता जब आ रही थी, आना था उनको, दीपावली के दिन पहुंचना था ना, तो हाँ। उन्होंने उसके एक दिन पहले सभी स्त्रियों ने उनको जैसे वेलकम करने के लिए, अपने रूप श्रृंगार समेत वेलकम करने के लिए उनको तैयारी अपनी करनी, तो उसके लिए ये रूप चतुर्दशी के रूप में हो गया कि हम उस दिन सब उपटन वगैरह जो भी औषधियों के साथ में, और खासकर अपामार्ग का बड़ा महत्व है इसमें। अपामार्ग शरीर के ताप और श्राप दोनों खत्म करता है जी। तो इसलिए उसको अपामार्ग से नहाने का विधान किया गया था। जी जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी के अलावा जैसे कि आज दीपावली का पर्व है और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन 14 और फिर दीपावली के दिन 25 दिए से लेकर बहुत अनेकों दिए जलते हैं। इसका क्या महत्व है? धनतेरस है, तिथि कौन सी पड़ी? 13वीं, इसलिए 13 दियों का विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाए जाते हैं जी। है ना। चतुर्दशी है एक बात, उसके साथ में 14 प्रकार के देवताओं के नाम से दिए जलाए जाते हैं। 14 देवता हैं वो जी। है ना, वो विभिन्न प्रकार के देवता हैं, जैसे आपका यम तो हो ही गए, धर्मराज हो गए, हाँ। है ना, और चित्रक हो गए, चित्रगुप्त हो गए, इस प्रकार से अनंतक हो गए, और भी हैं इसमें कई देवता, और यम हैं, धर्मराज हैं, मृत्यु है, वयस्थ हैं, काल हैं, सर्वभूत हैं, औडंबर हैं, ध्यान है, नील है, परमेश्वर है, परमेष्ठी है, विकसित है, चित्रक है और चित्रगुप्त है। इस प्रकार से 14 प्रकार के देवता हैं जिनको एक एक दिया उनके नाम पे अर्पित किया जाता है। जी जी पंडित जी, और आप बताएं कि कौन से मुहूर्त में पूजा करना ज्यादा अच्छा होगा और पूजा की विधि क्या होती है? देखिए, स्थिर लग्न में पूजा करना सबसे उचित है ना, जैसे सिंह लग्न है, वृषभ लग्न है, इसमें पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। साथ में सबसे सामान्य एक नियम है कि आप गोधली बेला में पूजा करिए। जब 2 समय मिलते हैं उस समय हमको पूजा करना चाहिए और दियों को सजाना चाहिए। और उसके बाद में सारे हमारे क्रम, पूजा विधि क्या होती है, पूजा की विधि का तो बहुत हमारा लक्ष्मी की, महालक्ष्मी पूजा का तो पूरा विधान पूरे शास्त्र में रखा ही हुआ है। छोटी छोटी सी बातें मैं कुछ बताना चाहूंगा, आप इसमें आ जाएं तो हमको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, गौरी गणेश की पूजा करनी है, इनके साथ में हमको षोडशो उपचार करने हैं, और सामान्य जो हमको प्रक्रिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि षोडशोपचार करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पंचोपचार भी कर सकते हैं। और कुल मिला के इसमें भाव का महत्व है। इसमें आपको लक्ष्मी की पूजा के साथ में इस भाव का ध्यान रखना है कि मुझे अपने अंदर में भी उस जिसकी प्रार्थना मैं माँ से कर रहा हूँ कि भौतिक समृद्धि मुझे मिले, मेरी मानसिक समृद्धि भी बढ़े। क्योंकि आप देख लीजिए कि मुझे धन प्राप्त भी हो जाए, यदि मुझे और धन की आकांक्षा है, इसका मतलब मेरी अभी गरीबी गई नहीं, तो मानसिक समृद्धता भी हमको प्राप्त हो, इस बात का तो इसलिए लक्ष्मी का पूजन भाव है है ना, भाव का ज्यादा महत्व है। फिर भी उसका एक कर्म कांड हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, आपको उसकी विधिवत वैसी ही पूजा करनी चाहिए। कुछ वास्तु शास्त्र के हिसाब से जरूर बता देता हूँ कि उसको किन दिशा में आप करें, तो बहुत नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप पूजा करें, आप उसको पश्चिम दिशा में भी पूजा कर सकते हैं, नॉर्थ में भी पूजा कर सकते हैं, ईस्ट में भी पूजा कर सकते हैं। जिस दिशा में आपको उचित आपको लगता है उस दिशा में पूजा करिए, बैठकर पूजा करिए। दूसरा, आप एक बड़ा दिया, सबसे बड़ा दिया घर के ब्रह्म स्थान में घी का जलाएं, वो सूर्य का प्रतीक हो जाएगा। बाकी 8 दिशाओं में आप उससे थोड़े छोटे दिए, थोड़े छोटे जो मतलब बड़ा सबसे दिया ब्रह्म स्थान में, और थोड़े छोटे दिए जैसे आप ईशान कोण में 3 दिए जलाएं, पूर्व दिशा में आप 1 दिया जलाएं, छोटा जलाएं, आप साउथ ईस्ट की दिशा में आप 6 दिए जलाएं, दक्षिण की दिशा में आप 9 दिए जलाएं, साउथ वेस्ट में नैऋत्य की दिशा में आप 4 दिए जलाएं, पश्चिम की दिशा में आप 8 दिए जलाएं, आप नॉर्थ वेस्ट में आप 2 दिए जलाएं, नॉर्थ की दिशा में आप 5 दिए जलाएं, और ईशान में मैंने आपको बताई 3 दिया, और एक ब्रह्म स्थान में पूरा बड़ा दिया मिट्टी का बढ़िया शानदार, उसमें दीप जलाइए। आप देखिए आपके हर कोने चार्ज हो जाएंगे। या मैंने न्यूमरोलॉजी भी बताई है इसमें और साथ में वास्तु को भी जोड़ा है, और हमारी परंपरागत जो दीपोत्सव की प्रक्रिया है वो भी जुड़ी हुई है।
तीनों, अब तीनों तल जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं बेसिकली, ये सब जो हमारे न्यूमरोलॉजी एक फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है जुड़े सब एक ही। हमारी दिशा स्थान है जो वो भी वास्तु से जुड़ा हुआ है, और हमारा जो दीप का उत्सव ये पौराणिक है, हमारी परंपरा है। तो ये तीनों चीजें उससे जुड़ने के बाद एक अलग लेवल का एनर्जी क्रिएट करती हैं, और आप पाएंगे कि आपके तत्व भी विकसित हो गए और आपके बहुत सारी चीजें जिसका समाधान नहीं मिल रहा था मिलने लगेगा, घर में समृद्धि आने लगेगी। जी जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी के अलावा कलश की भी स्थापना उस दिन की जाती है। कलश की स्थापना किस तरीके से की जानी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार वो जब हम जो हम लक्ष्मी की स्थापना करते हैं तो साथ में कलश की स्थापना करते हैं। कलश में जल भरते हैं, वैसे तो कई नदियों का जल भरने का विधान है, पर जल डाल के उसमें गंगा जल मिला के उसमें कुछ और वस्तुएं डाल के और उसके ऊपर नारियल रखते हैं, साथ में उसके नीचे आम के पत्तों की बेरी रखते हैं, और वो रखने के बाद में हम उसको एक वेदी पर रखते हैं और कलश का विधिवत पूजन होता है। वो पूजन के साथ, पूजन के उपरांत ही हमारी अग्नि पूजा शुरू होती है, तो वो पूजा का मुख्य पूजा का हिस्सा ही है। तो जो इसके कर्मकांड के ज्ञाता हैं वो इसको पूजन, कलश स्थापना तो मुख्य है, कलश से ज्यादा शुभ तो होता ही नहीं। जी पंडित जी, इस दिन पूजा की जाती है लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती माता की, और इन भगवानों को किन दिशा में स्थापित करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए? देखिए, मैं वास्तुशास्त्र में भी इस बात को बताता हूँ कि देखिए हमारा जो चेहरा है वो महत्वपूर्ण है। भगवान तो देवी देवता तो हर दिशा में व्याप्त है, तो आपके लिए उनकी दिशा महत्वपूर्ण तो है, उससे ज्यादा कहीं हमारी दिशा, बैठने की दिशा महत्वपूर्ण है। तो हम जहाँ पर बैठ रहे हैं उससे पूर्व या उत्तर ही होके पूजा करें, ना मिले तो पश्चिम में पूजा करें। तो ये उत्तर और पूर्व, खासकर धन के मामले में जब आर्थिक रूप से जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो हमको उत्तर दिशा ज्यादा शुभ करती है। पश्चिम दिशा में भी बैठ सकते हैं, पूर्व दिशा और शुभ है ही, मैंने आपको बताया। तो इन तीन दिशाओं में हम मुख्य करते हैं। तब अगर उस समय करेंगे तो यदि हम पूर्व दिशा में कर रहे हैं तो माँ का जो चेहरा है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, उत्तर में करेंगे दक्षिण की तरफ होगा, और जब पश्चिम में करेंगे तो माँ की दिशा, माँ का चेहरा पूरब की ओर होगा। पर इसमें महत्व हमारे लिए है, तो हम किस दिशा में फेस करके, चेहरा करके पूजा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल पंडित जी। और अब पूजन की सामग्रियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी सामग्री पूजा में उपयोग में लाई जाती हैं लक्ष्मी पूजन के दिन। तो इस दिन 5 कमलगट्टे का उपयोग किया जाता है, इसकी क्या विशेषता है? कमलगट्टों का प्रयोग किया जाता है, साथ में आपने एक चीज भूल रही है, इसमें गोमती चक्र और साथ में कोणिया, ये जरूर उसमें रखते हैं। इसको 2 दिन पहले से तेल में डुबा के और उसी दिन शुद्ध करके, गंगा जल और जल से शुद्ध करके, और उसको माँ को अर्पण करते हैं। उसको अति शुभ माना गया है, उसको लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है ना। तो वो आप कोणी को देखेंगे तो वो ऐसा, उसका जो शेप है ऊपर से पूरा कच्छप की भांति है, और कछुआ हमारी परंपरा में धन का प्रतीक माना गया है ना। तो इस तरीके से तीनों का बहुत महत्व है। कमलगट्टा मतलब माँ को अति प्रिय है, माँ को अति प्रिय है, तो इसलिए उनके जो उनको हम अर्पित करेंगे, उनकी प्रिय चीज अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, तो इसलिए उसको हम कमलगट्टे का वो चढ़ाते हैं। जी, इसी के अलावा कमल के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं माँ को, इसका भी महत्व बताइए। आप जरा लक्ष्मी मैया का चित्र देखिए, उसमें माँ कमल पे ही बैठी है ना। उनका विष्णु, विष्णु भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ऐसा बताते हैं। तो वो जो चीज है वो उनको अर्पित की जाती है माँ लक्ष्मी को, और उसमें भाव और उनकी प्रीता का स्थान है। जी। और पंडित जी, इसके अलावा आप बताइए कि पूजा में किन किन चीजों का और प्रयोग करना चाहिए, और कौन कौन सी वस्तुएं लक्ष्मी पूजन में उस दिन रखने चाहिए ताकि लक्ष्मी माता इससे प्रसन्न हो सके? लाई बताशा, जी, ये परंपरागत तरीके का हमारा पहले की, मेरे ख्याल से सालों पहले, जब इस समय हमारे देश में गन्ना बहुत होता था, हमारे भारत देश में आज भी होता है, तो उस समय शक्कर या मतलब दूसरे इस तरीके के बताशे जैसी चीज बनती रही होगी, और उस तरीके की उसमें मिठाई में माना जाता था, इसको प्रमुख मिठाई थी। तो बताशे को एक प्रमुख मिठाई के तौर पे तो वो माँ को अर्पित करते थे। और चावल पूरे देश में हुआ, गेहूं हमारे देश का कभी भी नहीं है, ये तो बाहर से आया हुआ है, उसके बाद शुरू हुआ। पर चावल तो हमारे पूरे देश में उत्पादन होता था। एक जो सबसे उपलब्ध जो वस्तु थी, जो एक दूसरे को सामान्य रूप में नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर के घर में, जो आर्थिक रूप से सक्षम है और नहीं है, दोनों ही स्थितियों में उनके पास
धान तो होता ही था। तो ये लाई के रूप में, लाई जो हम उसको कील बताशा बोलते हैं, कील एक बड़ा अच्छा जो उपलब्ध व्यंजन वो था, वस्तु थी, उसलिए उसको अर्पित किया जाता जी। प्रसाद में भोग के रूप में और किन वस्तुओं को चढ़ाया जा सकता है, या और कौन कौन से फल चढ़ाए जाते हैं? जो मौसमी फल है उसको चढ़ाने का विधान है। आप मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, कील बताशे बिल्कुल ओरिजिनल हैं। ये सब चीजें प्रसाद में, प्रसाद के लिए तो आप जो भाव है जी, है ना, माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल पंडित जी। और ये आप बताइए कि दीपावली का आधार क्यों है? आज के दिन दीपोत्सव के रूप में पूरा प्रदेश मना रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, पौराणिक आधार तो इसका यही है कि भगवान श्री राम और माता सीता उस दिन अयोध्या पहुंचे थे, तो देश अयोध्या वासियों ने उसको उत्सव के रूप में मनाया और अपनी खुशी को पूरे अयोध्या को उन्होंने दीप जलाकर अपनी खुशी को व्यक्त किया। ये पौराणिक उसकी मान्यता है। वैज्ञानिक मान्यता और मनोवैज्ञानिक मान्यता, जो उसका जो रीजन है वो मुझे ये समझ में आता है कि 15 दिन पहले शारदीय पूर्णिमा पड़ती है। उस दिन हमारा मनोबल बहुत अच्छा रहता है, मन उत्सवित रहता है, उत्साह में रहता है, आप खुद भी व्यक्तिगत रूप से महसूस कर सकते हैं। पर जब हम 15 दिन बाद आप देखने आएंगे तो 15 दिन बाद ठीक अमावस्या पड़ रही है, अमावस्या के दिन थोड़ा मनोबल कमजोर होता है, मनोबल कम होता है। और आप अक्सर देखेंगे कि जो मानसिक रूप से जो तकलीफें बढ़ती हैं इसी समय बढ़ती हैं, जब आपका अमावस्या आती है। तो अमावस्या के दिन जब लोगों का मनोबल कमजोर और उस दिन शारदीय पूर्णिमा, इस बीच के लिए तो ये मनोबल कमजोर ना होने पाए सीधा, क्योंकि उस दिन पीक है, साल का पीक है वो, और इस दिन ये एकदम सीधे नीचे आने की स्थिति बनेगी, तो इसमें किसी को नुकसान ना हो और कोई मनोबल जिसका कमजोर ना है, तो दिवाली जैसे उत्सव में व्यक्ति व्यस्त हो जाए और वो ये अमावस्या को खुशी खुशी पार कर ले। एक मेरे को मनोवैज्ञानिक कारण ये समझ में आता है। जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी के अलावा इस दिन लौंग, इलायची और हल्दी सुपारी की को भी चढ़ाया जाता है, माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। षोडशोपचार पूजन में जब हम उनको स्नान करा के उनके पूरी विधिवत उनकी सारी जो परंपरा है वो पूरा करने के बाद अंतिम समय में, अंतिम उसमें उनको हम जैसे मुख शुद्धि के लिए करते हैं, तो उनको पान, सुपारी, इलायची, लौंग सब उनको भगवान को, माता को अर्पित किया जाता है। जी पंडित जी, दीपोत्सव के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं, उनके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, दीपोत्सव, दिवाली जिसको हम कहते हैं, वो मुख्य रूप से तो हमारे देश में जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए उत्सव के रूप में उसको मनाया और पूरे अयोध्या को दीप से जगमग कर दिया, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। दूसरा, उसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकटन हुआ था, ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए दीपावली को माँ लक्ष्मी के पूजन के रूप में भी कहा गया। तीसरा जो है कि 5 पांडव इसी दिन वापस आए थे और उन्होंने उनको लूटा हुआ राज्य वापस मिला था। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण पौराणिक इसमें विषय जुड़ते हैं, जिसमें हमको उसके ऑथेंटिक डेटा भी मिल जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी। और दीपावली का पर्व है, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? दीपावली पे आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, और आप सभी खूब प्रसन्नता से, खूब उत्सव पूर्वक प्रकृति का ध्यान रखते हुए, बिना प्रदूषण फैलाए अपनी दीपावली को मनाएं, और माँ लक्ष्मी आप पे समृद्धि बरसाए, आपको खुशहाली दे, आपके स्वास्थ्य को, आरोग्य को आपको प्राप्ति कराए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। और ये थे हमारे साथ वास्तु विशेषज्ञ पंडित डॉक्टर संतोष मिश्रा जी, और दर्शकों को हमारे तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।